प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसरेण जेण निर्दिष्टं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ से। गाथा है बोले सुनानी तो नहीं बाकी रही, किसी की हो गई ना सबकी। गाथा पाठ कर लेते हैं। जीवो वो सुदृढ़या, सभी संसारी जीव शुद्ध न से, संसारी होने पर भी शुद्ध न की अपेक्षा सब जीव शुद्ध ही हैं। लेकिन अशुद्ध न से देखें तो वो जीव गुणस्थान वाले और मागना स्थान वाले कहे जाते हैं। तो ये गुणस्थान क्या होते हैं और मागना स्थान क्या होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ टीका में की है। गुणस्थान सबसे पहले बताए हैं। किसे कहते हैं गुणस्थान? बोले लिखा हुआ गुणस्थान किसे कहते हैं? हाँ, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की, लिख लीजिए, लिखी नहीं देता। मोह और योग के निमित्त से मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली, चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को, तारतम्य का मतलब है कम ज्यादा, तारतम्य, तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। हाँ, हीनादिक, कभी मतलब ज्यादा उसकी विशुद्धि ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी संक्लेश ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो ऐसे जो अवस्था हो रही है वो तारतम्य, फ्लक्चुएशन जिसमें होता है, फ्लक्चुएशन जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में अपन। ये गुणस्थान क्या है कि जीव की पर्याय। गुणस्थान क्या चीज है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। गुणस्थान एक अवस्था का नाम है। किसकी अवस्था है? जीव की। गुणस्थान कोई कर्म की अवस्था नहीं है, पुद्गल की अवस्था नहीं है, जीव की अवस्था का नाम गुणस्थान है। और वो जीव की भी, अब जीव की जो अवस्था यानी पर्याय, तो पर्याय किसी गुण की होगी, तो कौन से गुण की पर्याय है ये गुणस्थान? तो ये श्रद्धा और चारित्र गुण। ज्ञान के आधार पर गुणस्थान नहीं बनता, किसमें ज्ञान ज्यादा है, किसमें ज्ञान कम है, उसके आधार पर गुणस्थान नहीं बनता। कभी भी गुणस्थानों के स्वरूप में हमने ये नहीं देखा कि पहले गुणस्थान में इतना ज्ञान होगा, दूसरे में इतना ज्ञान होगा, चौथे गुणस्थान में इतना ज्ञान होगा। वो ज्ञान सम्यक मिथ्या होगा वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान कितना होगा वो नहीं है। ज्ञान के आधार पर गुणस्थान नहीं बनते। श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, और वो श्रद्धा और चारित्र गुण में निमित्त कौन बन रहा है? मोह और योग, दो निमित्त बन रहे हैं। एक तो मोह यानी मोहनीय कर्म, गुणस्थान जो भी बताए जा रहे हैं वो मोहनीय कर्म के आधार पर बताए जा रहे हैं। मोहनीय कर्म, या फिर दूसरा कोई अगर उसमें निमित्त बन रहा है तो योग।
मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली जो तारतम्य यानी हीनादिक जो अवस्थाएं हैं, ऊपर नीचे जिसके माध्यम से जीव को बताया जा रहा है, ये जीव ऊंचे गुणस्थान वाला, ये नीचे गुणस्थान वाला, या जीव की जो अवस्थाएं बन रही है, तो उन हीनादिक अवस्थाओं को गुणस्थान, गुणस्थान का मतलब गुणों के स्थान, ज्ञान गुण का स्थान, मतलब ऐसा कोई गुणों का स्थान नहीं, गुणस्थान का मतलब है वो गुण, यहाँ गुण का अर्थ है जीव की पर्याय, और पर्याय मतलब कौन सी पर्याय? श्रद्धा और चारित्र गुण की। ये गुण शब्द पर्टिकुलर श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं के लिए मतलब यहाँ पर कहा गया है। मोहनी कर्म प्लस मन वचन काय योग की चंचलता। हाँ, मोह और आत्म प्रदेशों की चंचलता, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों की चंचलता है। तो देखिए अपने गुणस्थान 14 है, अपन ये देखें इसमें कैसे निमित्त बना बनाया है। 14 गुणस्थान का हल्का हल्का स्वरूप अपन यहाँ जितने बैठे हैं, एक इनको शिमला हवेली को छोड़ दें तो बाकी सबको थोड़ा थोड़ा स्वरूप पता है। तो यहाँ मोह और योग का निमित्त कहा। मोह यानी मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म कितने प्रकार का? कौन कौन सा? मोहनीय कर्म 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो अब ये जो गुणस्थान बन रहे हैं इनमें हम देखें कि कौन सा कर्म मुख्य रूप से काम कर रहा है। काम कर रहा है मतलब उसके निमित्त से बन रहे हैं। पहला गुणस्थान नाम क्या है? मिथ्यात्व। उसमें कौन से कर्म की निमित्ता मुख्य रूप से? दर्शन मोहनी की। मिथ्यात्व यानी सीधा सीधा दर्शन मोहनी। तो वो क्या, दर्शन मोहनी कर्म क्या काम करता है? नहीं, आंख वाला का नाम है दर्शन। यहाँ दर्शन का मतलब है श्रद्धा, जो हमारी श्रद्धा को विपरीत करे उसका नाम है जो कल हमने पढ़े थे ना, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ में ये 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित जिस जीव को श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, इसका नाम है दर्शन। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ? श्रद्धा। वहां सम्यक देखना, आंखों से सही देखना, हरे को हरा देखना, लाल को लाल देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है श्रद्धान। तो किसके संबंध में श्रद्धान? कि ये 7 तत्वों के संबंध में जो हमारा श्रद्धान है वो अगर उल्टा है तो उसका नाम है मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। और वो अगर सही है, जो तत्व का जो स्वरूप है, और वो जो स्वरूप है वो हे है, गे है, उपादेय है, उसको वैसा ही मानना, उसका नाम है उसका सम्यक श्रद्धान। तो दर्शन मोहनीय कर्म ये हमारी श्रद्धा का घात करता है, हमारी श्रद्धा को विपरीत बनाता है। तो ये पहला जो गुणस्थान है मिथ्यात्व, इस मिथ्यात्व गुणस्थान में जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसका उदय है। उसके उदय के कारण क्या हो रहा है? श्रद्धा पूरी की पूरी उल्टी, कि जीव को बिल्कुल अजीव मान रखा है और अजीव को बिल्कुल जीव मान रखा है। जो सुख का कारण नहीं है उसको सुख का कारण मान रखा है, जो सुख दुख के कारण हैं उनको सुख दुख का कारण नहीं मानते, और सुख दुख जो अवस्था है वो अपनी है, वो अपनी नहीं मानते, पर पदार्थों से अपनी अवस्था मानते हैं। हम पर पदार्थों के कर्ता धर्ता नहीं है और पर पदार्थों को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं। ये जो हमारी मान्यता है, ये मान्यता उल्टी हो रही है। ये किसके निमित्त से हो रही है? दर्शन मोहनी। तो जो दर्शन मोहनी के निमित्त से जो हमारी विपरीत श्रद्धा हुई, तो ऐसी जीव की जो पोजीशन है उस पोजीशन का नाम है पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान। ये जीव की जो अवस्था हो रही है इस अवस्था का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। तो ये मोह के निमित्त से, और योग का निमित्त तो है ही, मन वचन काय की चंचलता तो चल ही रही है। देखो यहाँ हम गुणस्थानों का विभाजन करेंगे, कितने गुणस्थान मोह के निमित्त से यानी दर्शन मोह के निमित्त से, कितने गुणस्थान चारित्र मोह के निमित्त से, और कितने गुणस्थान योग के निमित्त से। तो हम डिवाइडेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुख्यता बताएंगे। जैसे पहला गुणस्थान कौन से किसके निमित्त से है? दर्शन मोह। तो इसका मतलब वहाँ योग नहीं है और चारित्र मोह नहीं है, लेकिन मुख्यता शब्द क्या है? दर्शन मोह की मुख्यता से। योग तो उसमें है ही पीछे। फिर जो हमने बंध के कारण पढ़े 8वें अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। तो वो योग है कि नहीं है? पहले सब में ही है। ऐसे ही यहाँ भी समझना कि योग का निमित्त तो है ही है, लेकिन योग का निमित्त कहाँ जाके बताएंगे हम गुणस्थानों में? कि 13वां और 14वां गुणस्थान। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव से है, 14वां गुणस्थान योग के अभाव से, लेकिन उसके नीचे के गुणस्थानों में भी योग तो है ही। तो देखिए पहला गुणस्थान मिथ्यात्व,
क्या किया, पहले हम स्वरूप समझ लें, उसके बाद करें डिवाइडेशन से। आप लोगों को तो थोड़ा थोड़ा पता है, इनको अभी मजा नहीं आएगा डिवाइडेशन करने में क्योंकि अभी स्वरूप नहीं समझा। मोटा मोटा देखते हैं। पहला गुणस्थान में दर्शन मोह, दूसरे में क्या कहेंगे? दूसरे में भी दर्शन मोह का ही निमित्त कहेंगे। दर्शन मोह का उदय नहीं कहेंगे, निमित्त कहेंगे, क्योंकि उदय नहीं है वहां पे दर्शन मोह का, इसलिए दर्शन मोह के निमित्त से। तो पहले में तो दर्शन मोह का उदय है तो उसको भी निमित्त ही कहेंगे, उदय भी तो निमित्त ही है ना। इसलिए अभी हम केवल निमित्त देख रहे हैं कि कौन सा गुणस्थान किसके निमित्त से है। तो पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, ये 4 गुणस्थान है दर्शन मोहनी के निमित्त से। तो दर्शन देखो, निमित्त इसीलिए मैं कह रही हूँ, उदय शब्द नहीं ले रही। चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का अभाव का निमित्त है, जैसे हमने 14वें गुणस्थान में योग का अभाव कहा, 13वें में योग का सद्भाव का अभाव भी निमित्त है और सद्भाव भी निमित्त है। देखो दोनों में निमित्त, जैसे मुख्य रूप से किसमें? चौथे में हाँ, दर्शन मोह का अभाव निमित्त है चौथे गुणस्थान में। तो वो रहा तो दर्शन मोह ही ना, मतलब कर्म तो कौन सा रहा? दर्शन मोह। देखो समुद्र में लहर उठती है किसके निमित्त से? हवा के निमित्त से। और समुद्र शांत है तो क्या कहेंगे? आज हवा नहीं चल रही, तो वो हवा का नहीं चलना भी निमित्त हो गया ना। समुद्र के शांत रहने में हवा का नहीं चलना, ये अभावात्मक निमित्त भी होते हैं, अकेले सद्भावात्मक निमित्त ही नहीं होते। जैसे किसी भी काम में आज हम फ्री हैं, क्यों? क्योंकि आज कोई काम नहीं था, आज घर में मान लो बच्चे नहीं थे तो काम नहीं था, ये अभावात्मक भी निमित्त होते ना। हमने कोई ये एक्स्ट्रा काम कर लिया, क्यों? क्योंकि आज वो नहीं थे, ये काम नहीं था, ऐसा। तो अभावात्मक निमित्त भी होता है, सद्भावात्मक भी। तो शुरू के जो 4 गुणस्थान है वो दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से। फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां तक ये किसके निमित्त से कहे जाएंगे? चारित्र मूल। दर्शन नहीं, अब चारित्र मूल, बस एक ही नहीं गुणस्थान हो गए। इसमें किताब में भी है, लिखा हूँ अभी, बुक में दे रखे हैं अब। हाँ, बुक में ये पूरे दिए हैं, 5 से लेके 12 तक। अगर अपन 10 तक लेंगे तो फिर 11वें 12वें को किस में डालेंगे? अगर अपन 10 तक ही लेंगे तो 11वें 12वें को योग का निमित्त तो नहीं कहेंगे फिर वहां अकेला, क्योंकि 11वें में भी अभी, हाँ 11वें में कषायों का उपशम निमित्त है, 12वें में कषायों का क्षय, वही अभावात्मक निमित्त। तो 5वें से 12वें तक चारित्र मोह के निमित्त से। ये ध्यान रखना, उदय शब्द नहीं लगाना कोई भी, नहीं तो अभाव नहीं लिखी, निमित्त बस निमित्त, क्योंकि हर गुणस्थान में अभाव निमित्त लिखिए आप, तो फिर वो निमित्त कॉमन शब्द हो जाएगा, वरना आपने पर्टिकुलर अभाव लगा दिया या उदय लगा दिया। उदय में तो वो प्रकट है और अभाव में वो नहीं है, निमित्त में उदय और अभाव दोनों गर्भित हो गए, चाहे उदय से हो चाहे अभाव से हो, निमित्त शब्द में दोनों आ गए। जिसमें जो लगता हो, जैसे पहला गुणस्थान उदय से है, चौथा अभाव से है, तो हमने निमित्त शब्द बोला, तो जहां जो लगता हो वो अपने हिसाब से लगा लेंगे। हाँ, वो क्षयोपशम भी निमित्त ही हो गया। उदय, उपशम, क्षयोपशम वो सब निमित्त हो गए। चाहे क्षयोपशम बोलो, चाहे क्षय बोलो, उदय बोलो, उपशम, 11वें में उपशम है, वो भी निमित्त है, ये निमित्त ही है। निमित्त शब्द यानी बड़ा क्राइटेरिया उसका, आपने निमित्त शब्द लिख दिया तो उसमें सब आ जाएगा, इस और पर्टिकुलर कोई लगा दिया तो फिर वही हो जाएगा। देश विदेश से चारित्र मोह। हाँ, 5वें से 12वें तक चारित्र मोह के निमित्त से, और 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव से, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव के निमित्त से। योग के सद्भाव की अपेक्षा, निमित्त की जगह अपेक्षा शब्द भी लगा सकते हैं अपन, कि दर्शन मोह की अपेक्षा है, चारित्र मोह की अपेक्षा है, वो अपेक्षा में भी वही बात आ जाएगी निमित्त वाली। हाँ, कषायों का अभाव, क्षीण मोह है ना, कषायों के अभाव से हुआ, तो चारित्र मोह की अपेक्षा। देखिए 1 से 3 गुणस्थान दर्शन मोह की अपेक्षा से,
नहीं सॉरी 1 से 4 गुणस्थान दर्शन मोह की अपेक्षा से, 5 से 12 गुणस्थान चारित्र मोह की अपेक्षा से, 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की अपेक्षा से और 14वां गुणस्थान योग के अभाव की अपेक्षा से। अपेक्षा या निमित्त। हाँ, अपेक्षा या निमित्त एक ही बात है। इस तरह से 14 गुणस्थानों का बंटवारा है। अब यहाँ अपन थोड़ा गुणस्थानों का स्वरूप देख लेते हैं कि पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है तत्वों का अश्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, जो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं जानना, उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्या यानी उल्टी, उल्टा, त्व यानी पना, उल्टा पना यानी उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता किसके संबंध में? कि जो वस्तु का स्वरूप है उसके संबंध में, तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो यहाँ बताया था कि जो अपना, यहाँ तो शुरू क्योंकि शुद्धात्मा से ही करते हैं आचार्य देव, तो सहज शुद्ध, पेज नंबर 39 पे लास्ट लाइन्स। सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय निज परमात्मा आदि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों में 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित। तो पहले क्या बताया कि सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष, नीचे कल जो पढ़ी थी, 39 कल जो पढ़ी थी अपन पेज नंबर 39 के नीचे एक तो आप अगर कल जल्दी आ जाओ ना तो अपने वहाँ एक आध दो एक्स्ट्रा बुक्स रखी हैं, तो यहाँ कोई अपनी जगह बन सकती है रखने की। हाँ, जैसे कभी जरूरत पड़ती है ना वहाँ रखिए एक्स्ट्रा, वहाँ रखिए एक्स्ट्रा, वहाँ अलमारी में एक्स्ट्रा रखिए अपनी, तो वो फिर यहाँ रख लेंगे। तो निज परमात्मा आदि 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में अपने को शामिल करते हुए बात की है कि कैसा हूं मैं? सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, ऐसा मैं निज परमात्मा, उस सहित जो 6 द्रव्य हैं, उस सहित ही 5 अस्तिकाय, उस सहित 7 तत्व और उस मुझ परमात्मा सहित 9 पदार्थों में, इनमें कैसा? इनका श्रद्धान नहीं है। कैसा श्रद्धान नहीं है? 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित, यानी श्रद्धान 25 दोष रहित श्रद्धान होना चाहिए, लेकिन 25 दोष रहित श्रद्धान नहीं है, यानी कोई ना कोई दोष इसमें से है। 25 दोष कौन कौन से बताए थे कल, याद है? 8 मद, 8 दोष सम्यक के, भैनी 6 अनायतन, 6 अनायतन। शंका दोष लिखना रह गए थे कल, वो लिख लिए फिर आप लोगों ने? लिख लीजिए वो 8 दोष और कल का वो रह गया था, वो बस यही रह गए थे ना 8। शंका कांक्षा विचिकित्सा, शंका जो निशंकित आदि है उसका अपोजिट करना है। कांक्षा, हाँ, शंका कांक्षा विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, फिर है अनुपबूहन, उसमें उपबूहन होता है, इसमें अनुपबूहन, फिर अस्थितीकरण, अप्रभावना, अवात्सल्य और फिर अप्रभावना। उपगूहन तो सही है, अंग है, अनुपगूहन दोष है। अस्थितीकरण, अवात्सल्य नहीं, अनुपगूहन लिख लिया, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। अप्रभावना, ये कहलाता है पहला गुणस्थान, मतलब कि अपने आत्म स्वरूप की सही श्रद्धा नहीं हो।
मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, ये सब हमने 8वें अध्याय में पढ़ा है, इसलिए यहाँ वरना मिथ्यात्व गुण स्थान की डिटेल में मिथ्यात्व के भेद प्रभेद कितने प्रकार का मिथ्यात्व होता है। हाँ, पहले 2 प्रकार का, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व को 5 प्रकार का, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत तो विपर्य हो गया ना पहले विपरीत को ही विपर्य बोलते हैं। वो संशय, विपर्य, अध्यवसाय वो ज्ञान के दोष हैं, वो अलग है। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, और उसके भी भेद करके अपन ने 363 भी देखे थे। तो ये सब है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व 2 प्रकार का, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अभी छैडाला में भी चल रहा था कि अनादि काल से जो 7 तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता, जो पर पदार्थों में हमारी एकत्व, ममत्व, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको भोगता हूँ, ये जो ऐसी मान्यता अनादि काल से चली आ रही है, इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व। और जो इस भाव में नया मिथ्यात्व, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को मानना, जो कल हमने ये मूर्ताओं में, अनायतन में देखा था, तो ये कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को मानना, पूजना, उसमें श्रद्धा रखना, ये कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। जो नया ग्रहण किया इस भाव में, जो नई उल्टी मान्यता है, तो ये जितनी भी हमारी समझ लो 3 मूर्ताएं हैं, 6 अनायतन है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व हैं, जन्म से कोई लेके सीख के नहीं आती ये चीजें। अपन जैसे इस जन्म में हम ग्रहित मिथ्यात्व हैं, फिर ट्रेन जगह में चले गए या कहीं और चले गए, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व का दोष वहाँ से रेगुलर चल रहा है। वो अगर आपको संस्कार एक बार तो जैसे मतलब वो संस्कार पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो गहरी उसकी वो जमी हुई है तो अगले भाव में भी वो चला जाता है। जब तो ये कुछ तिर्यंश होते हैं, इस मंदिर के बाहर, उस मंदिर के बाहर, कुछ इस तरह के मिलते हैं ना। कोई तिर्यंश, मान लो कोई हाथी है कि कोई कुत्ता है, वो वहाँ मंदिर में पूजा कर। संगी पंचेंद्री के ही हो गया। हाँ, संगी पंचेंद्री के। ग्रहित मिथ्यात्व का भेद उसमें नहीं आएगा। हाँ, अपन ने अंतर लिखे थे ना ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में। तो अपन ने लिखा था कि अग्रहित मिथ्यात्व तो 4 गतियों में और 5 इंद्रियों वालों के संगी सबको होता है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। नया ग्रहण मुख्य रूप से ऐसा ही मतलब कहा जाता है, ग्रहित मिथ्यात्व संगी पंचेंद्रिय को ही है, बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया जा रहा है ना। ऐसी तरह से देवों में भी हो सकता है ये। हाँ, वो जितने गहरे होंगे तो जाएंगे, नहीं होंगे गहरे तो छूट जाएंगे। होगा ना, हो सकता है ना, होता है। अभी तिरंज की तो बता रहे हैं, हो सकता है। मनुष्य तिरंजों में तो आसानी से होता है, और देवों में भी हो सकता है कि जैसे कोई यहाँ मान लो मुसलमान था और उसको बहुत ज्यादा वो थी, वो भी अंतर हो गया, तो वो वहाँ जब तो ये चमत्कार वगैरह जो दिखाते हैं, मुसलमानों में भी दिखाएंगे, कोई औरों में भी दिखाएंगे, हिंदुओं में भी दिखाएंगे। वो जो यहाँ का संस्कार था वो किसी मंद कषाय के फल से बन गया, व्यंतर भवनत्रिक में, व्यंतरों में, किसी में, और वो यहाँ आके वो चमत्कार दिखाते, क्योंकि उनको उसका वो है, तो वो अभी भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गए। कल्पवासियों में कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनको अभी तो पंचम काल में कल्पवासी आते ही नहीं है यहाँ पे, तो वो इस तरह का दिखाने का उनको है ही नहीं। ये तो हाँ, वो यहाँ वाले संस्कार, यहाँ के अभी के संस्कार अगले भव में जाएंगे, और जो भी होंगे अग्रहित के ग्रहित, मतलब सच्चे और झूठे कैसे भी हों, अच्छे या बुरे, वो अगले भाव में चले जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के अपने को दिखते हैं, इस तरह के लोग कि वो अन्यमति हो, अभी मतलब होके चेंज। अपने जैसे हर्ष भैया हैं, हर्षवर्धन जैन जो हैं, वो जैन नहीं है, नहीं बौद्ध थे, और उन्होंने तो बिल्कुल पूरा जैन धर्म अपने से ज्यादा, मतलब खान पीन में हाँ ऐसा फॉलो पूरा, और उन्होंने तो गजट में निकाल के अपना नाम भी, सरनेम भी जैन लगाते हैं। वो पुराना जो भी था उनका पता नहीं क्या सरनेम था। एक है कोई अपने पूरे, और पूरे सुमत प्रकाश जी के, बड़े पंडित जी साहब के पूरे जाते रहते हैं वहाँ, अमायन जाते रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसा वो किसी पाप के उदय से हीन कुल में जन्म हो गया, लेकिन वो संस्कार गहरे थे,
पर कुछ ऐसा पाप भी किया था कि हीन कुल में जन्म हो गया, तो वो संस्कार फिर कई लोगों के जैसे अभी मैं मेरे घर में भी देखती हूँ, कई जैनी लोग वो चैंटिंग वगैरह बुद्धिज्म वाले में हाँ वो चलता है, वो उधर चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। बाकी श्रद्धा कम भी वहाँ पे हाँ। क्योंकि वो चमत्कार उनको दिखे भी ऐसे, तो वो चमत्कार, और देखो ऐसा है ना, सुख सुविधा वाला धर्म बताते हैं, अभी ये सुख सुविधा वाला धर्म बताते हैं आपको। विपස්සना में और इसमें आराम से सब एसी हॉल बना देंगे और सब बढ़िया, और फिर शांति में आपको ध्यान कराएंगे। मतलब सुख सुविधा वाला धर्म चाहिए ना, सारे आप कुछ त्यागो मत भोगो सब। हाँ, अभी रजनीश का जो मान लो है वो उनके भी क्या है, सब आराम से भोगो, भोगों से मुक्ति बताते हैं वो। और वो उसमें जैन धर्म का नाम है कि अवर्णवाद नहीं कर दिया उसको, मतलब इतना जैसे उसमें दिखाया गया अति कर लो कि उस चीज को छूट जाए, ऐसे जैसे उसका जैन के नाम से चला के है नाम से तो रजनीश वो जैन ही तो वो पहले जैन थे लेकिन उन्होंने नया चला दिया ना। जैन थे लेकिन नया धर्म चला लिया उन्होंने अपना। जैन कहाँ रहे, अब जैन थोड़ा ना रहा फिर वो धर्म, इसलिए तो ये जो मान्यता है इसका नाम मिथ्यात्व, भोगों में सुख की कल्पना, ये मिथ्यात्व है। हम कहाँ कहाँ मतलब सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, मतलब सुबह से लेके रात तक सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन इतना सा दिमाग नहीं लगाते कि हम रोज सुबह उठ के वही काम करते हैं, रोज सुबह उठ के वही काम करते हैं। क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। लेकिन पता है आज तक सुखी हुए नहीं, फिर भी वही काम करते हैं, फिर भी वही काम करते हैं वही काम करते हैं रोज, बिल्कुल। तो हमें ये क्यों क्या करेंगे, ये मिथ्यात्व का जोर होता है। ये दर्शन मोहनी कर्म का काम क्या है? दर्शन मोहनी कर्म का काम यही है कि वो हमारी समझ को सही नहीं होने दे रहा, हमारी श्रद्धा को सही नहीं होने दे रहा, हमको ये मानने ही नहीं दे रहा कि ये मेरे को ये पर पदार्थों में सुख नहीं है, गलत है, तो हम उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। एक ऐसे चुटकुला टाइप है कि किसी आदमी की शादी होने वाली थी, तो गया वो ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने कि मेरे बताओ भाई कैसे, कि तुम्हारे शादी के 2 साल तो बहुत अच्छे बीतेंगे। फिर वो घबरा गए, उनसे 2 साल अच्छे बीतेंगे इसका मतलब आगे तुम एडजस्ट हो जाओगे, अभ्यस्त हो जाओगे उसी के हिसाब से। तो हम भी अपनी लाइफ में एडजस्ट हो गए ना, उस दुख में ही हम सुख क्या मतलब ठीक है। अभी शरीर में मान लो कोई परिस्थिति है, मान लो किसी के घुटनों में दर्द रहने लगा है, किसी के कमर में दर्द रहने लगा है, कोई पूछे, अभी मान लो रह ही रहा है साल 2 साल 4 साल से, अब कोई पूछे हाँ ठीक है अब तो आदत हो गई, रूटीन लाइफ है, कभी अपन फिर वो आदमी ऐसे नहीं कहेगा बार बार में, नया नया हुआ होगा तो बताएगा कि ये तकलीफ है ये तकलीफ है। अब तो एडजस्ट हो गए, अब क्या है, ठीक है चलता है तो चल रहा है। तो हम उसी में वो है ना पूजा में, उनके संग्रह में हे प्रभु बर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, उसी में अभ्यस्त हो गए हैं हम। अपने मतलब हम दिमाग ही नहीं लगाते जरा सा भी कि हम यही काम रोज कर रहे हैं, यही काम रोज कर रहे हैं और हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम कुछ चेंज करके देखें ना, पर हमें सोचते ही नहीं, हमको लग रहा है कि इसी से सुखी हो रहे हैं। काम नहीं, हम मान रहे हो, देखो काम तो होंगे, काम की नहीं, लेकिन मान्यता की बात है। हम मान्यता अपनी बिल्कुल भी नहीं बदलते, हम वही मान्यता रखते हैं। चेंज तो कर रहे हैं ना, आपको कितना चेंज कर रहे हैं, पहले से तो चेंज कर रहे हैं काम तो अच्छी करना ही है। ये तो हम जो बात कर रहे हैं कॉमन सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी अभी कर रहे हैं हम कोशिश, लेकिन मान्यता तो अभी वही उल्टी पड़ी हुई है ना, विपरीत ही पड़ी है, इसलिए तो ये वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, ये जो दोष रहित जो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग अनुसार जिस जीव को श्रद्धान नहीं है। देखिए 1 नंबर का पॉइंट नीचे दिया है फुटनोट में, सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्य उपादेय है, अन्य सर्व हे हैं। कि ये जो नए विभाग अनुसार कि एक जो परमात्म द्रव्य है वही उपादेय है, बाकी सब हे हैं। हे है का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब ऐसे फेंकना ऐसा नहीं, वो मेरे हैं ऐसी मान्यता छोड़नी है। इनसे मुझे सुख होता है, ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ, मैं इनका भला बुरा करता हूँ, या ये मेरा भला बुरा करते हैं, ये छोड़ने का नाम छोड़ना है। ये हे उपादेय का मतलब क्या है? जब तक हमें कोई जैसे जिसको हम वो मानते हैं कि इसमें सुख नहीं है, तो जब तक हमें वो सच्चे सुख की
वो चीज नहीं होगी तब तक हम कैसे मानेंगे कि ये सब तो इसलिए पहले इस सुख में दुखपना बताते हैं। इसलिए पहले जो मोक्षम प्रकाश में पहले संसार अवस्था का निदान, कि तुम पहले संसार में हो, तुम दुखी हो, पहले ये सुख, अभी हमको सच्चा सुख नहीं मिला, ये बात सही है, उसका टेस्ट नहीं आया, ये बात भी सही है। तो अभी जो तुम जो टेस्ट ले रहे हो ये सच्चा सुख नहीं है, इतना तो स्वीकार कराएं। ये जो तुम टेस्ट ले रहे हो ना, ये जो तुम दवाई या समझ लो अमृत मान के जो पी रहे हो, ये जहर है, ये दवाई नहीं है, ये विष है। पहले ये स्वीकार करें, फिर वो अच्छी चीज का भी टेस्ट कराएंगे कि ये जो तुम अभी तक जिसको खा रहे हो ये गलत चीज है। तो अभी हम जिसमें सुख मान रखे हैं, पहले ये वास्तव में सुख नहीं है, ऐसा स्वीकार हो। तो वो जिसको दुख लगेगा, जिसको इसीलिए संसार शरीर भोगों से जिसको भय लगेगा, संसार में दुख लगेगा, तब वो सच्चे सुख की प्राप्ति का प्रयास करेगा। जो इसमें अपने पहले आया था ना श्रोता का लक्षण, संसार से भयभीत। जिसको संसार से भय ही नहीं लगा, जो संसार में जिसको दुख ही नहीं लग रहा, वो सुख खोजने के लिए क्यों जाएगा? वो तो यहीं सुखी है ना, अपन तो अपन एडजस्ट है, अपन सुखी है, हमें जरूरत क्या है? हर चीज शासन में आया है कि संसार से ईंधन का डर है और हाँ। इतना सुबह है कि इसको डर है। पहले अधिकार के लास्ट में आया है कि ये तुम बड़े महान सुबट हो, इसलिए तुम बड़े सुबट हो, वहां लिखा है ऐसा कि किसी बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वो अवलोकन ना करे। ये चिंतामणि दिखा रहे हैं, बहुत गरीब आदमी है और ये देख लेगा और जो सोचेगा वो मिल जाएगा, लेकिन वो देख ही नहीं रहा। और कोढ़ी को अमृत पान कराएं, अमृत से सारे रोग दूर हो जाते हैं। वो कोढ़ी है, भयंकर कष्ट है, उसको अमृत पान करा रहे हैं, वो नहीं पी रहा, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। ऐसे कि तुम जिस संसार से तीर्थंकर आदि भी डरे और वो छोड़ के, उनको क्या कष्ट था, अपने को तो समझ लो कुछ है ही नहीं सुख सुविधाएं फिर भी अपन उसमें बढ़िया है, जो है वो बढ़िया है। और उनको सब राजपाट ठाट बाट और इतने महापुण्य का उदय कि उनकी कोई मतलब मना नहीं हो सकता, फिर भी उनको इस संसार में सुख नहीं दिखा और वो छोड़ के चले गए। और यहाँ अपने को तो इसका भी तो कोई कारण होता होगा ना कि संसार में हमें सुख ना दिखे। ये ना दर्शन में वो ढीला पड़ता है, ये मिथ्यात्व, उनके तो मिथ्यात्व है ही नहीं, इसलिए उनको है ही नहीं। अभी हमको क्यों सुख दिख रहा है कि हमारे मिथ्यात्व का जोर है। और ये दर्शन मोहनी कर्म का यही काम है कि मिथ्यात्व जितना गाढ़ा होता है, ये हमको हमारी बुद्धि को सही नहीं होने देता। जैसे कि नरकों में उनका अवधि ज्ञान कुई होता है, वो अच्छा सोच ही नहीं सकते, वो सीधा सोच, जैसे ऐसा था कभी कभी किसी के साथ अपनी बनती नहीं है, ऐसा हो तो वो अपने लिए और अपन उसके लिए, कभी अच्छा नहीं उल्टा ही सोचेंगे। वो बेचारा अच्छा कर रहा होगा, अच्छे के लिए उसने किया होगा, तो भी अपन उसमें उल्टा ही सोचेंगे। और ऐसे अपन उसका अच्छा करने के लिए सोचे होंगे या अच्छा कर रहे होंगे, तो भी वो उल्टा ही सोचेगा। ये ऐसा, ये मतलब कर्म का उदय कहो इसको, कि वो कुअवधि ज्ञान जैसे खोटा होता है ना, कि कभी कभी किसी को समझाओ अपन भले के लिए, लेकिन वो उसको उल्टा ही अर्थ लेता है। तो ऐसे ही ये मिथ्यात्व हमको सीधा समझने ही नहीं देता, इतना प्रबल रहता है। तो ये मिथ्यात्व ढीला कैसे होता है? ये मिथ्यात्व ढीला होता है तत्वाभ्यास, जिनवाणी की शरण में, ये पंच परमेश्वरी की शरण में और स्वाध्याय करने से ये मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, कमजोर पड़ता है। तो इस समय हम काम कर लें तो ठीक है, और अगर हम ढीला तो पड़ा, बर्फ निकाली फ्रीजर में से, थोड़ी देर छोड़ी उसको लूज होने को, और वो छोड़ी और बोले निकल तो रही नहीं है, वापस फ्रीजर में रख दी, फिर क्या होगा? फिर जम गई। अब वो जैसे ढीली हुई थी तब उसको निकाल लेते तो निकल जाती। अभी मिथ्यात्व ढीला पड़ता है स्वाध्याय करने से। अभी अगर हमने अभी काम नहीं किया, ऐसे हो गए ना जो लोगों के पिछले भावों में नहीं हुए, मान लो किया तत्व विचार थोड़ा किया, स्वाध्याय किया, लेकिन निर्णय नहीं किया, तो मिथ्यात्व ढीला पड़ गया, वापस जम गया था, तो फिर से मिथ्या दृष्टि रह गया, फिर इस भाव में आके काम किया, समझ लो गुरुदेव जैसे या और कुछ हो गया। इसलिए वो थोड़ा ढीले होने में जोर लगाना अपने को। एक नदी के प्रवाह का उदाहरण आता है, मोक्षम प्रकाशित में दिया कि नदी के में पानी, कोई नदी में डूब रहा है आदमी, बताया था एक दिन मैंने शायद पहले भी, कि कोई पानी में डूब रहा है नदी में, और वो हाथ पांव मारे, बहुत तेज फ्लो है, तो वो कुछ काम नहीं करेगा। जब कर्म के उदय का फ्लो तेज है तो कितने हाथ पांव मारो, फिर आपकी नहीं चल पाएगी। लेकिन जब फ्लो मंद है, कोई समतल जगह आ जाती है, फ्लो धीरा पड़ गया, उस जगह फिर अब आप कोशिश करो
तो किनारे पे जा सकते हैं। मन का शायद तो कार्य हाँ, हो तो जाए। ऐसे ही अभी हमारे फ्लो कम है, अभी हमारे फ्लो कम है पानी का। एक तो ऊपर से गिर रहा हो सीधे, तो उसमें तो कैसे काम करे। अभी हमारी कक्षाएं मंद हैं, हमको सब समागम मिला है, ये स्वाध्याय का रुचि लगी है, तो समझ लो हमारे अभी ये पानी का प्रवाह कम है, अभी हमारे कर्म ढीले पड़े हुए हैं। तो इस समय हम हाथ पांव चलाएं, इसलिए पुरुषार्थ यहाँ काम करेगा। क्रमबद्ध क्रमबद्ध की बात तो है, लेकिन ये पुरुषार्थ यहाँ काम करेगा कि अभी इस मंद कषाय के अवसर में अगर हम हाथ पांव चलाएं तो हम पार उतर सकते हैं। तो ये पहला गुणस्थान है, इसका नाम मिथ्यात्व है। अभी अपन थोड़ा थोड़ा स्वरूप समझते हैं, फिर इसमें गमनागमन और वो एक साथ देखेंगे, क्योंकि सबका स्वरूप समझ में आ जाएगा तो ही गमनागमन समझ में आएगा, वरना क्या है कि स्वरूप ही नहीं पता होगा तो कैसे समझ में आएगा। अभी देखिए दूसरा गुणस्थान, पत्थर में उकेरी हुई रेखा समान अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी एक के उदय द्वारा प्रथम उपशम सम्यक्त्व से गिरकर जहां तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो वहां तक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव सासादन है। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादन, लेकिन नाम पूरा क्या है उसका? सासादन सम्यक्त्व नाम है उसका पूरा, सासादन सम्यक्त्व। पहले का नाम मिथ्यात्व, दूसरे का सासादन बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन नाम उसका है सासादन सम्यक्त्व। और तीसरे का नाम मिश्र लिखा है, उसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। तो ये सासादन, सासादन का शब्द अर्थ देखें, स प्लस आसादन। स यानी सहित और आसादन यानी आसादना, विराधना, वो कहलाती है आसादन। स प्लस आसादन इज इक्वल्स टू सासादन। स यानी सहित और आसादन यानी असातना या विराधना। तो जो विराधना से सहित है, किसकी विराधना से सहित है? सम्यक्त्व की विराधना से जो सहित है उसका नाम सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान है। सम्यक्त्व की विराधना से जो सहित है उसका नाम सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान है। हाँ, ये तो अभी शॉर्ट में अपन ने शब्दार्थ देखा है, वो परिभाषा तो यहाँ वाली याद कर लेंगे जो इसमें किताबों में अपने दिए बुक में, यही वाली कर लें या फिर गोमट सार की कर ले। सम्यक और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव, ये तो शॉर्ट में ही हो गई, ये नहीं, इसकी मैं आपको ये गोमट सार वाली लिखा दूंगी या तो फिर स्वरूप लिख लेना जैसे, तो हाँ। एक लाइन से। देखिए पहले भी समझ लेते हैं, मैं लिखवा दूंगी, एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सासादन गुणस्थान किसको प्राप्त होता है? पहले गुणस्थान से ऊपर आएंगे तो दूसरा गुणस्थान कभी भी नहीं आता। सासादन गुणस्थान सम्यक दृष्टि को ही मिलता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्या है इसमें शब्द सम्यक की प्रथम उपशम सम्यक से गिरकर जहां तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो वहां तक सम्यक और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच वाला परिणाम वो सासादन है। तो ये सासादन सम्यक तो होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है। और कौन से सम्यक दृष्टि को होता है? सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, उपशम, शायोपशम और शाय के 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि। तो इन 3 सम्यक दृष्टि में से किसको होगा? औपशमिक सम्यक दृष्टि को ही नियम है। दूसरा गुणस्थान औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर ही हो सकता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि के अलावा शायपशमिक है या शायिक सम्यक दृष्टि तो गिरता ही नहीं है, शायिक तो गिरेगा ही नहीं। शायपशमिक सम्यक दृष्टि को औपशमिक सासादन गुणस्थान नहीं हो सकता। औपशमिक सम्यक दृष्टि को ही सासादन गुणस्थान हो सकता है। ये एक पहली बात हो गई। सासादन गुणस्थान चौथे गुणस्थान से गिरते समय ही होता है, और चौथे गुणस्थान में भी उपशम सम्यक से गिरते समय ही। नहीं, चौथे गुणस्थान मत लिखिए, उपशम सम्यक से गिरते समय ही होता है, क्योंकि वो उपशम सम्यक चौथे, पांचवें, छठे तीनों में भी हो सकता है, इसलिए चौथा गुणस्थान नहीं। अगर चौथा लिख दिया है तो दूसरा क्या लिखा है?
पहला क्या लिखा? औपचारिक सम्यक दृष्टि कोई साधन हाँ, उपशम सम्यक से गिरकर ही। वो तो एक ही बात हो गई ना दोनों, उपशम सम्यक से गिरकर ही। चौथे पांचवे या छठे गुणस्थान वर्ती, चौथे पांचवे या छठे गुणस्थान वर्ती औपशमिक सम्यक दृष्टि, चौथे पांचवे अथवा छठे गुणस्थान वर्ती औपशमिक सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है। देखिए, उपशम सम्यक का काल पता है लोगों को? कितना काल है उपशम सम्यक का? ये गिरते समय होगा या किसी समय होगा? हाँ, गिरते समय ही होगा। हाँ, गिरते समय चढ़ते समय नहीं होगा। उपशम सम्यक का काल कितना है? अंतर्मुख। उपशम सम्यक का काल मैक्सिमम अंतर्मुखी है। अभी समझ लीजिए, अभी उपशम सम्यक का अंतर्मुख काल अपन मान लेते हैं, अंतर्मुख इज इक्वल्स टू, अंतर्मुख मान लेते हैं अपन, समझ लीजिए 10 मिनट, ठीक है, माना है अपन 10 मिनट। अभी उपशम सम्यक का काल है ये पूरा 10 मिनट का, यहाँ से यहाँ तक ये जो काल है ये 1 2 3 4 अभी उपशम सम्यक के काल में ये कब होता है दूसरा गुणस्थान? कि चौथे गुणस्थान में किस किस का अभाव है? ये उपशम सम्यक में भी किस किस का अभाव है? अभाव मतलब चाहे उपशम क्षय जो उपशम ही है, किस किस का है? दर्शन मोही और अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों का होगा ना। दर्शन मोहिनी की 3 या समझ लो 1 का है मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, दोनों का भी अभाव है, दोनों उपशमित है। ये उपशम सम्यक का काल चल रहा है, ठीक है। अब उपशम सम्यक के काल में जब कम से कम एक समय या अधिक से अधिक कम से कम एक समय या अधिक से अधिक छह आवली, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली, इतना टाइम बचा हुआ है। उपशम सम्यक का काल कितना था टोटल? अंतर्मुख। टोटल का टाइम उपशम सम्यक का मतलब है कि कर्म सम्यक को जो घात करने वाली कर्म है, सम्यक का घात करने वाले कर्म कौन से हैं? दर्शन मोही, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, जल। ये तो नाम याद हो गया आपको? अनंतानुबंधी अप्रत्यय नहीं कषाय होती है, कषाय 25 कषाय। इस 25 कषाय में ये 4 है अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्यय अनावरण, 4 प्रत्यय अनावरण, 4 संचलन। आपको छड़ाला की में नहीं आ रही ना, उसमें भी आई थी बात, तो मुझे ऐसा लगा आपने पढ़ लिया। अनंतानुबंधी कषाय होती है ये ऐसे 4। अकेले क्रोध, मान, माया लोग तो हम कॉमन ऐसे बोलते हैं, पर ये चारों क्रोध, मान, माया लोग ये 4 टाइप की होती है। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया लोग, अप्रत्यय अनावरण क्रोध, मान, माया लोग, प्रत्यय अनावरण क्रोध, मान, माया लोग और संचलन क्रोध, मान, माया लोग। तो सम्यक दर्शन कब होता है कि मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया लोग ये चारों दब जाए, तो ये उपशम सम्यक होता है, ठीक है। एक मिथ्यात्व और ये 4 ये दब गई तो ये हो गया उपशम सम्यक। इस उपशम सम्यक का टाइम है अंतर्मुख। अंतर्मुख कम से चालू होता है? एक आवली एक समय से, एक आवली एक समय से लेके और 48 मिनट में 1-2 समय कम तक अंतर्मुख होता है। आवली होती है असंख्यात समयों की एक आवली होती है, असंख्यात समय।
समय मतलब वो काल की सबसे छोटी यूनिट। तो आवली अपन अपने लिए तो बहुत छोटी है समझ लो, अपने को समझ में नहीं आया, लेकिन असंख्यात समय हो जाता है उसमें। तो ये अंतर्मुहूर्त काल टोटल है। अब वो टाइम चल रहा है उपशम समय का, और उस अंतर्मुहूर्त का वो टाइम पूरा होगा। अब उपशम समय तो चेंज होगा ही होगा, तो वो टाइम पूरा होने में कम से कम एक समय बचा है, या तो कम से कम एक समय बचा हो। और एक समय बचा, मान लो ये एक समय बचा, और अनंतानुबंधी क्रोध का, या अनंतानुबंधी मान का, या अनंतानुबंधी माया का, या अनंतानुबंधी लोभ का, चारों में से किसी भी एक कषाय का उदय आ गया। दबा रखी थी हमने, दबा रखी थी, उसका टाइम चल रहा था सम्यक का, लेकिन सम्यक का टाइम अभी चल ही रहा था, उसके पहले ही वो एक उठ खड़ी हुई। तो क्योंकि मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ गया, और काल चल रहा है उपशम सम्यक का। तो ये उपशम सम्यक के काल में से ही, उपशम सम्यक के अंतर्मुहूर्त काल में ही, जब जगन में एक समय या अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहे, तब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आने से जो सम्यक की विराधना रूप परिणाम हो गया, वो अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो सम्यक की विराधना, आसाधना, सासाधन, सम्यक की विराधना रूप जो परिणाम हुआ उसका नाम है सासाधन गुणस्थान। मतलब क्या है कि सम्यक रूपी, इसके और भी शब्द आते हैं, सम्यक रूपी रत्न पर्वत से गिरा और मिथ्यात्व रूपी जमीन पे नहीं पहुंचा। ये ऊपर से फेंका हमने, अपने को तो लगता है फेंक के गिर गया, लेकिन ये कुछ समय बीच में भी रहा ना, तो वो जो बीच में रहने का काल है, वो बीच में रहने का काल है सासाधन गुणस्थान, कि सम्यक से छूटा लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। सम्यक से छूटा है, उपशम सम्यक का काल चल रहा है, पर वो क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय आ गया, इसलिए सम्यक से छूटा लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो वो कहलाता है सासाधन गुणस्थान। इसका टाइम है मिनिमम एक समय और मैक्सिमम 6 आवली। मिथ्यात्व में, नियम से मिथ्यात्व में ही जाएगा, क्योंकि जो चीज ऊपर से छोड़ी अपन ने, पेड़ से फल टूटा, अब वो ऊपर जाके वापस चिपक नहीं सकता, वो गिरेगा ही गिरेगा। जैसे अभी इसको मैंने छोड़ा तो ये गिरा ही गिरा, अपने में तो अपन ऐसे कर सकते हैं कैच कर लिया, लेकिन अपन फल लो पेड़ का फल, तो वो वापस से जुड़ नहीं सकता, कोई कैच करो तो वो गिरा ही ना हो। तो अब ये देखिए, या तो कम से कम एक समय रहे, या अधिक से, मान लीजिए 6 आवली है, 6 यहाँ समझ लीजिए 6 आवली का है, ये आवली समझ लीजिए इसको। तो अभी ये चल रहा था औपचारिक सम्यक, यह औपचारिक सम्यक था यहाँ, और इस जगह आया, इस जगह आते ही ये अनंतानुबंधी मान का उदय आ गया समझ लीजिए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ये क्या हो गया, ये पूरा इसका सासाधन। या फिर यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया, अगर यहाँ आ गया इसके अनंतानुबंधी का, तो ये वाला टाइम हो गया, या फिर यहाँ आ गया, या फिर यहाँ आ गया, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी इन 6 आवली वाले टाइम में से कभी भी अगर उसका उदय आ गया, तो वो गुणस्थान कौन सा हो जाएगा, दूसरा सासाधन गुणस्थान। ठीक है, तो ये औपचारिक सम्यक में सबके ही होता है क्या, ये जो औपचारिक सम्यक तो करेंगे, और वो औपचारिक सम्यक तो जब उनका पूरा होने वाला होगा टाइम, तो सबको ऐसा होगा क्या, नहीं, सबको दूसरा गुणस्थान होना कंपलसरी नहीं। वो तो जो विराधना रूप परिणाम करें वो सम्यक के काल में ही, और परिणाम मान लो शिथिल हो जाए तो वो अनंतानुबंधी हो जाएगी, परिणामों के हिसाब से। तो उसके बाद एक कब से होता है, सम्यक दर्शन छूटने में दूसरा गुणस्थान आए ही आए जरूरी नहीं है। दूसरा गुणस्थान कब आएगा कि जब अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगी, उस टाइम के बीच में, ये 6 आवली टाइम के बीच में अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो दूसरा गुणस्थान आएगा। और सम्यक दर्शन छूट के सीधा ही मिथ्यात्व का उदय आ गया तो दूसरा गुणस्थान नहीं होगा। पर ये तो काल भी इतना कम होता है ना, तो कैसे पता चलेगा कि वो अभी करणान योग में इतने कम काल को भी पकड़ा है। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये कोई दूसरे गुणस्थान है कि मतलब कहाँ कहाँ बताया है कि कोई यहाँ से हमारा दूसरे गुणस्थान में मर गया, वो नरक में निवृत्ति अपर्याप्त दशा में, नरक में नहीं होता सॉरी, कोई तिरंच बना, कोई देव बना, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में दूसरा गुणस्थान चल रहा है। इतना कम टाइम है 6 आवली, उसमें भी क्योंकि मरण होते ही, हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में चल सकता है, तिरंचों में भी हो सकता है, एक इंद्रिय में भी हो सकता है।
हाँ, विग्रह गति में भी रह सकता है दूसरा गुण स्थान। ये सब तो केवली को ही लिख सकता हाँ, तो वो तो केवली गुणस्थान तो केवली। ऐसा नहीं है, वो कुछ बातें अवधि ज्ञान में भी दिख सकती हैं, कर्मों की स्थिति मतलब जो फेरबदल है वो दिख सकता है। तो देखिए दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति कब होती है कि पहली बात औपशमिक सम्यक के काल में होती है और उसमें कम से कम एक समय या ज्यादा से ज्यादा 6 आवली शेष रहने पर होती है। औपशमिक सम्यक के काल में होगी और औपशमिक सम्यक्त में कम से कम एक समय या ज्यादा से ज्यादा 6 आवली। अभी औपशमिक सम्यक्त में समझ लो 10 आवली काल शेष है तो अनंत अनुबंधी का उदय नहीं आ सकता, तो दूसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं हो सकता। औपशमिक सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली। तो मिथ्यात्व ही आएगा। नहीं, कुछ जरूरी नहीं ना वो औपशम सम्यक का टाइम है, ऊपर ही है, वो तो चौथे में ही है अभी तो। नहीं, चौथे में तो शैक्षणिक कर ले। हाँ, ये तो अपन ने 4 रास्ते देखे ना, औपशमिक सम्यक से च्युत होकर जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। पहले में आ सकता है और उसी काल में अनंत अनुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे में आ सकता है, तीसरे में नहीं, तीसरे में भी आ सकता है। हाँ, तीसरे में आ सकता है और फिर या फिर शैक्षणिक सम्यक कर सकता है, चौथा का चौथे में रह सकता है। वो चारों प्रकृतियों के उदय के हिसाब से अपन ने देखा था, मिथ्यात्व का उदय, अनंतानुबंधी का उदय, सम्यक मिथ्यात्व का उदय और सम्यक प्रकृति का उदय। सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो शैक्षणिक हो जाएगा, इस तरह से। चौथे में तो होता है उपशम सम्यक, चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 6ठे में भी हो सकता है। और ये चौथे से भी गिर के दूसरा हो सकता है, 5वें से भी गिर के दूसरा हो सकता है, 6ठे से भी गिर के दूसरा हो सकता है। तीनों गुणस्थानों से गिर के दूसरा गुणस्थान हो सकता है। पर दूसरा गुणस्थान वाला गिर के जाएगा कहाँ? गिर के पहले में मिथ्यात्व में आएगा। और चढ़ के कहाँ जाएगा? चढ़ेगा ही नहीं। दूसरे गुणस्थान वाला चढ़ेगा ही नहीं, उसके ऊपर सीढ़ियां ही नहीं है, गिरेगा ही वो गिर के उसके लिए रास्ता ही एक है कि वो पहले में ही जाएगा। जैसे ऐसी होती है ना, अभी बीमारियों का सीजन चल रहा है, कोई बीमारियां तो ऐसी हैं कि ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे पहले कोरोना का, अभी भी हुई ऐसे तो ना, जब सबसे पहली बार सुना ना ये बीमारी चल रही है तो भाई ऐसे ही बताया, बच्चों ने बताया कि मतलब ये तो जिसको हो जाती है वो मरता ही है, मरता ही है, ये कोरोना है, ये सासाधन, ये अनंतानुबंधी का जिसको उदय आ गया ये मरेगा ही। अभी तीसरा गुणस्थान अब हम पढ़ेंगे तो उसमें दोनों टाइप की चीजें हैं, मर भी सकता है, जी भी सकता है, चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। हाँ पर अब नहीं लगता है ऐसा, अभी तो अपने यहाँ तो दिख रहा, मतलब ऐसा इलाज हो रहा है तो ठीक है। यहाँ नहीं लग रहा, मेरे को लगा कि जयपुर में है जो आराम से गिरेगा मिथ्यात्व में। और वहाँ पे तो इतना पैनिक हो गया कि हाँ, नहीं, वहाँ पे और शटडाउन हो रहा है, सब चीज हो रहा है। ये फॉरेन कंट्रीज में